गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, 32 बार के साथ व्यस्त होंगे। तो जो लोग भी मेरा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें एंड शेयर कर दें। दिन है शनिवार का, बन रहा है बच्चों के लिए स्पेशल। स्पेशल मीन्स यही होता है हमेशा मेरे बच्चों के लिए। हालांकि मैं प्रॉमिस की थी उन लोगों को कि इस सैटरडे को मैं सैंडविच बनाऊंगी, लेकिन मैं नहीं बना पाई। मुझे लगा ना कि पहले बच्चों को बनाकर घर में ही खिला लेते हैं, उसके बाद ही लंच बॉक्स में देंगे। कहीं ऐसा ना हो कि वो लोग लेकर जाएं, उन्हें पसंद ना आए, तो इसीलिए मैं सोची पहले खिला लेंगे उसके बाद ही देंगे। तो आज भी मैं उन लोगों को चाउमीन ही दे दी हूँ। दूसरा, यहाँ हमारे घर के एक और सदस्य है, टोमी भाई, नहीं सॉरी बहन बहन जी है। तो इन्हें ना रोटी भी ना सूंघ कर खानी होती है। अगर घी वाली रोटी दे देना तो बिल्कुल भी नहीं खाते हैं, तो उन्हें तेल वाली ही रोटी दे दी हूँ। और आप लोग पूछते हैं ना कि ये कब जाते हैं ड्यूटी, तो देख लीजिए 8:15 बजे ये जाते हैं। 8:15 8:30 ऐसे ही बज जाता है। तो हालांकि 8 बजे है, लेकिन इनका लेट हो जाता है, रोज़ लेट हो जाता है। तो किनके किनके हस्बैंड जी हैं जो अपने वाइफ को देख कर जाते हैं? मेरे हस्बैंड भाई मुझे हमेशा देख कर ही जाते हैं। खड़ी रहती हूँ मैं तो मुझे देख कर ही जाते हैं। खैर ये सब मजाक वाली बात थी। तो आज ना उतना कुछ मुझे बनाना नहीं था, ज़्यादा काम नहीं था। तो बच्चों को भेजने के बाद तुरंत ही मैं गर्म पानी करके पी ली हूँ। और ये जब चले गए हैं ना, तो उस गर्म पानी तो मैं पी ही ली थी। तो मैं बोली चलो आज उतना काम नहीं था मुझे, तो मैं बोली चलो आज बहुत दिन हो गया है एक्सरसाइज नहीं किए हैं, तो आज एक्सरसाइज कर लेते हैं। क्योंकि हम हाउसवाइफ को ना जैसे जब टाइम मिलता है ना उसी तरीके से कर लेना चाहिए। हालांकि रोज़ तो टाइम नहीं मिलता है, अभी पॉसिबल नहीं है, लेकिन जैसे ही मेरे बच्चों का ना मॉर्निंग में स्कूल हो जाएगा ना, तब मुझे ना बहुत अच्छे से टाइम मिल जाएगा एक्सरसाइज करने का। हाँ, बशर्ते ये होता है कि आलस मैं ज़्यादा करने लगती हूँ, कभी कभी नहीं करती हूँ, वो बात अलग है, लेकिन टाइम मिल जाता है। पहले तो हम लोग ग्राउंड चले जाते थे, दोनों हस्बैंड वाइफ वॉक के लिए, आधा घंटा वॉक आराम से कर कर चले आते थे। बच्चे भी स्कूल चले जाते थे, उसके बाद चले जाते थे। तो एक्सरसाइज हो गया था। एक्सरसाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी लग रहा है आजकल मुझे, क्योंकि मेरा ना थोड़ा सा पेट में जो थोड़ा थोड़ा चर्बी है ना वो रह ही गया है, नहीं जा रहा है। तो मुझे लग रहा है वो सब करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। तो खैर करते हैं, देखते हैं करके कितने दिनों में जाता है। उसके बाद फिर एक्सरसाइज करने के बाद ना डियर मैं पी ली थी चाय। बिना चाय के ना मेरे से रहा नहीं जाता है, तो इसीलिए मैं थोड़ा सा चाय, मतलब गुड़ वाली एक टाइम तो मैं पी ही लेती हूँ। शाम को मैं नहीं पीती हूँ, लेकिन सुबह में मैं एक टाइम पी लेती हूँ। चाय पी ली थी, उसके बाद यहाँ का बेडशीट वगैरह समेट ली। और अब कपड़ा देख लीजिए कितना सारा कपड़ा है। कल मैं बहुत ही ज़्यादा कपड़ा धुली थी और समेट नहीं पाई थी। मेरे लाइफ का सबसे आलस वाला काम जो होता है ना वो यही होता है। मुझे कपड़ा समेटना ना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और अब तो एक काम और बढ़ गया है। पहले क्या था ना कि जैकेट वगैरह हस्बैंड जी पहन के जा रहे थे, अभी भी पहन कर जा रहे हैं, तो मुझे ना आयरन कम करना पड़ रहा था। मैं शर्ट आयरन करती ही नहीं थी। अब बच्चों का भी ना सिर्फ नीचे का जो पैंट स्कर्ट जो रहता था स्कूल ड्रेस, उसी को आयरन कर देती थी। लेकिन अब फिर से गर्मियाँ आ रही है, बच्चे स्वेटर पहन कर जाते हैं, लेकिन आते हैं स्वेटर खोल कर, तो ड्रेस ख़राब लगता है, मतलब शर्ट ख़राब लगने लगता है। तो वो सब भी काम बढ़ गया है अब, तो यही इसीलिए थोड़ा सा लगता है। तो आप लोग भी सोचते होंगे ना कि मैं 32 बार के बारे में बताती हूँ, साथ ही काम अपना दिखाती हूँ। तो मैं इसलिए काम दिखाती हूँ ना, मुझे कोई बोल रही थी कि इतना कम आप खाती हैं, आपको कमजोरी हो जाएगी, ये हो जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल भी कुछ भी नहीं है डियर, बिल्कुल कोई कमजोरी नहीं होता है और कुछ भी नहीं होता है 32 बार से। आप बहुत लोग सोचते हैं कि हम लोग इतना खाते हैं, 4-5 रोटी खाते हैं और अचानक 2 रोटी 1 रोटी खाएंगे तो कमजोरी हो जाएगी। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको अगर ऐसा लगता है तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आराम से आपको जितना भूख है उतना ही खाएं। और 32 बार करने के बाद तो ऑटोमेटिक हमारी खाना जो है ना वो कम ही हो जाता है, क्योंकि खाने से ना इंटरेस्ट बहुत कम हो जाता है। तो जब इंटरेस्ट कम हो गया है तो हम लोग खाना कैसे खाएंगे ज़्यादा। और ये आप बिल्कुल भी ना सोचें कि कमजोरी हो जाएगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। वही एनर्जी रहती है, बल्कि पहले से ज़्यादा एनर्जी हो जाती है। तो इसीलिए ना मैं आप लोग के साथ खाना तो शेयर करती ही हूँ और अपना काम भी सारा दिखाती हूँ कि देखिए बिल्कुल कहीं से भी ऐसा नहीं है कि मेरे में एनर्जी नहीं है। फुल एनर्जी के साथ अपना सारा काम काज करते रहती हूँ। तो
सब कुछ हो गया था, यानी कि किचन भी साफ़ हो गया था, घर भी साफ़ हो गया था, बस मुझे लगाना था पोछा और ये जो आंगन था ये धोना था। तो चलिए सब कुछ कर लेते हैं, उसके बाद फिर मिलते हैं आप लोगों से। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और 32 बार के साथ व्यस्त होंगे। तो जो लोग भी मेरा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हो, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे एंड शेयर कर दे। यहाँ पर मेरा नाश्ता लग गया है, एकदम यमी यमी सा चाव। आप लोग भी सोच रहे होंगे ना कि दीदी ये सब दिखाती है हमें ललचाने के लिए। तो डियर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक बार आपका वेट लॉस हो जाएगा ना, उसके बाद फिर आप 32 बार चबा चबा कर सब चीज़ खा सकती हैं। तो इसीलिए सबसे पहले अपना वेट लॉस कर लीजिए, उसके बाद फिर ये सब आराम से खाइए। और वेट लॉस करते समय अगर मन कर रहा है तो कोई बात नहीं, सप्ते में 1-2 बार आप खा सकती हैं, आराम से खा लीजिए। तो आज ना मैं थोड़ा सा मतलब हंसी आ रही मुझे इस बात पर, एक बात पर, क्योंकि क्या हुआ ना कि आज मैं, जैसे आप लोग मेरा ब्लॉग देखती हैं तो मैं भी तो किसी का ब्लॉग देखती होंगी। तो मैं उनका ब्लॉग देखती थी, हमेशा से देखती थी, लेकिन ना कुछ दिनों से मैं उनका ब्लॉग नहीं देख पा रही थी। आज बहुत दिनों बाद उनका नोटिफिकेशन आया मेरे मोबाइल में, तो मैं देखने लगी उनको। तो वो भी ना अपना वेट लॉस कर रही हैं। तो वो अपना वेट लॉस ना डाइटिशियन के से वेट लॉस करवा रही है। तो वो मतलब जैसे ब्लॉग बनाती है तो वो बात कर रही थी, वो बोल रही थी कि आज उनको ना 2-3 दिन से चाय और पराठा खाने का बहुत मन कर रहा था, तो वो खा ली। तो वो बोल रही कि आज मेरा चाय पराठा खाने को मन कर रहा था, आज जो मेरी डाइटिशियन है ना मुझे ना बहुत डांटेंगी कि मैं क्यों चाय पराठा खा ली। तो उनके ना 2 बच्चे हैं छोटे छोटे, तो वो यही बात बोल रही थी कि मैं खुद से बना रही हूँ, खुद से खिला रही हूँ, तो जाहिर सी बात है कि मन तो करता ही है, तो कैसे कंट्रोल करूँ। तो ये सब वो अपने बारे में बता रही थी ना, तो मुझे ना बहुत हंसी आ रही थी। तो डाइटिशियन लोग जब भी हम डाइट करवाते हैं ना डियर, तो ऐसा ही प्रॉब्लम होता है कि उनके अनुसार चलना पड़ता है कि ये नहीं खाना है, ऐसे नहीं खाना है, वैसे नहीं खाना है। लेकिन जब हम अगर 32 बार कर रहे हैं तो हमें कोई टेंशन नहीं है। एटलीस्ट चाय पराठा के लिए तो बिल्कुल भी कोई टेंशन नहीं है, बहुत ही आराम से हम लोग खा सकते हैं। तो वो देख देख कर ना मुझे बहुत हंसी आ रही थी, और मैं फिर सोची कि आप लोग के साथ भी मैं इस चीज़ को शेयर करूँगी कि उस चीज़ से तो ये चीज़ लाख गुना बेटर है कि हम लोगों को खाने को लेकर नहीं सोचना पड़ता कि ये नहीं खा सकते, वो नहीं खा सकते हैं, अच्छे से चबा चबा कर सब कुछ खा सकते हैं। हाँ, जिनका बहुत ज़्यादा वेट है तो वो थोड़ा सा कर ले, इंटरमिटेंट फास्टिंग कर ले और सॉल्ट फ्री डे कर ले सप्ते में 1 बार, और कुछ करना तो है नहीं। और ऐसे भी कौन खाता है फास्ट फूड, तो रोज़ कोई भी नहीं खाता है, कोई भी नहीं खाता। मुझे नहीं लगता कि फास्ट फूड रोज़ कोई, खास करके हाउस वाइफ लोग रोज़ खाती होंगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो यही सब था, मैं सोची चलो आप लोग के साथ शेयर कर लेती हूँ। दूसरा एक और बहुत ज़्यादा कमेंट आता है, बहुत लोग बोलते हैं कि मेरा वेट लॉस नहीं हो रहा, इंचेस लॉस हो रहा है, वेट नहीं जा रहा है। कोई लोग बोलते हैं वेट जा रहा है, इंचेस लॉस नहीं हो रहा। तो डियर मैं बताना चाहूँगी, अगर आपका वेट लॉस हो रहा है तो इंचेस भी लॉस होगा, इंचेस लॉस हो रहा है तो वेट भी लॉस हो रहा है। ऐसा आप बिल्कुल भी मत सोचिए कि ये चीज़ वेट लॉस के लिए अलग फार्मूला है, इंचेस के लिए अलग फार्मूला है, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि मेरा पहले इंचेस गया, उसके बाद फिर वेट गया। पेशेंस के साथ रखिए, सब चीज़ चला जाएगा। जिस तरीके से आप कर रही हैं ना, बस उसी तरीके से करते रहिए, सब कुछ जाएगा। ऐसा आप बिल्कुल भी ना सोचें। जैसे आप सुबह में जो भी आप ड्रिंक वाटर लेती हैं, अपना डाइट वाटर लेती हैं या फिर गुनगुना पानी लेती हैं, आप जो भी लेती हैं उस तरीके से ले, जो आप खाती हैं उस तरीके से खाएं। बस शाम को 7 बजे के बाद कोशिश कीजिए कि 7 से 7, 7:30 तक आप खाना खा ही ले।
बस छोटी मोटी सी ये सारी चेंजेस अपने लाइफ में लाइए और अपने आप को खुशहाल करिए। तो स्मेल इतना अधिक आ रहा ना कि मेरे मुंह में पानी आ रहा। तो खा लेते हैं। देखिए ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं है, देखने में लग रहा है लेकिन ये ज़्यादा नहीं है। पहले मैं इससे 4 गुना ज़्यादा खाती थी और अभी मैं इतना ही ली हूँ। देखती हूँ कितना खाऊंगी। हालांकि खा तो लूँगी सारा ही, लेकिन बस करना यही है कि धीरे धीरे अच्छे से चबा कर 32 बार खाना है। तो आप लोग भी अपना वेट जल्दी से कम कीजिए और खाइए, और नहीं तो फिर खा लीजिए। तो सैटरडे है, इसे फिनिश करते हैं। उसके बाद अभी मुझे बनाना है खिचड़ी। तो चलिए फिनिश करके जल्दी से बना लेते हैं खिचड़ी, और उसके बाद फिर मिलते हैं आप लोगों से। तो आप लोगों से बातें करने के बाद, नाश्ता करने के बाद, नाश्ता कर ही रही थी उसी वक्त हस्बैंड जी आज जल्दी आ गए, और आज जल्दी आए तो उनको जल्दी जाना भी था। तो जल्दी जल्दी मैं फिर खिचड़ी बनाई और गर्मा गर्म उनको आज खाने दी। और उनको ना गर्म खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मतलब हल्का गर्म होना चाहिए, लेकिन इतना गर्म उन्हें पसंद नहीं है। तो गुस्सा भी कर रहे थे। तो खैर क्या कर सकते हो, जल्दी आ गए, बताएं भी नहीं कि आज जल्दी आ जाएंगे। और साथ ही खिचड़ी दे दी हूँ, खिचड़ी के साथ 1 चम्मच घी। और आप लोग सोचते होंगे ना कि घी खाने से मतलब मोटापा बढ़ता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। देसी घी जो होता है ना, हमें 1 चम्मच ज़रूर खाना चाहिए, क्योंकि ये ताकत तो देती ही है और साथ में ना ग्लो भी स्किन करवाती है, क्योंकि जो चिकनापन होता है ना वो घी से बना हुआ रहता है। आप तेल कम खाएं, मसाला कम खाएं, लेकिन घी ना 1 चम्मच ज़रूर खाएं। पंखा चालू कर दे, जल्दी ठंडा हो जाएगा। अभी ठंडा हो जाएगा। हाँ अभी ठंडा हो जाएगा। बना है टेस्टी। तो ये यहाँ पर खा रहे हैं खाना और लेकर आए हैं बैर। किसे किसे याद आ गई अपना बचपना। बचपन में हम लोग यही सारा बैर खाते थे ना, ये सबसे ज़्यादा खाते थे। अभी बता रहे थे लेकर जब आए थे, लेकिन अभी ऑफिस के लिए लेट हो रहा है इसलिए कुछ भी नहीं बोल रहे। पॉकेट में भर भर के खाते थे। सारे लोग खाते होंगे, हम लोग भी स्कूल से आते समय ना बहुत खाते थे। नमक मिर्च लेके खाते। हाँ नमक मिर्च एकदम याद कर रहे हैं, सारे लोग खाते होंगे। सिल लोड़ी में कूट के भी उसको पूरा उसको ही कर दिया, महीन करके मिला देते। और हम लोग भैया लोग को देखते थे ना, वो लोग क्या करते थे ना, गमछा में लेकर पूरा लपेट कर और दीवार में पूरा मारते थे और उसके बाद खाते थे। मुझे ये सब चीज़ उतना पसंद नहीं था, लेकिन मतलब अभी जब याद करती हूँ ना तो बहुत अच्छा लगता है। तो बहुत खाती थी। तो अभी मैं सोच रही हूँ कि मैं खाना खाऊँ या इसे खाऊँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि खाना ही खाना होगा। इसे मैं बाद में खाऊंगी, क्योंकि अभी बेटा आ जाएगा तो फिर उसे लेकर जाना है ग्राउंड मुझे। तो इसे स्किप कर देते हैं, बाद में खाएंगे, पहले खा लेते हैं खाना, नहीं तो फिर टाइम ओवर हो जाता है ना, तो फिर मन नहीं करता। और भूख भी लग गई है, क्योंकि उस समय मैं चाउमीन थोड़ा सा ही खाई थी, ये आ गए थे ना, तो फिर इनको भी मैं खिला दी थी। तो चलिए पहले खा लेते हैं। और जिनको भी याद आ गई हो ना ये बैर देखकर अपना बचपना, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगता है, आप लोग भी कमेंट करके जब शेयर करते हैं ना अपनी बातें, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। और साथ ही आज ना अभी थोड़ी देर पहले ही इनके फ्रेंड की वाइफ आई थी, तो वो 32 बार के लिए मुझसे पूछने आई थी, और वो मुझे देख कर ना इतना खुश हो रही थी ना, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। डियर, जब मैं ऐसी थी ना, एकदम ऐसी, जब मेरे शरीर में मांस नहीं था तब भी वो मुझे देखी थी, और जब मैं ऐसी हो गई थी तब भी वो मुझे देखी थी, और अभी भी मुझे देख कर ना वो बहुत ज़्यादा मतलब इतना कॉम्प्लीमेंट दे रही थी ना मुझे कि बहुत ही अच्छा लग रहा था। बोल रही थी कि वो भी कर रही हैं, तो मतलब बहुत अच्छा बोल कर गई। बोल रही थी कि आपसे बड़ा प्रूफ मेरे सामने और कुछ नहीं होगा, क्योंकि मैं आपको तीनों रूप में देखी हूँ। तो बहुत अच्छा लग रहा था, तो इसीलिए मैं बोलती हूँ डियर कि आप लोग भी करिए, ऐसा कॉम्प्लीमेंट आप लोग को भी मिलेगा और मिलता भी होगा। जो लोग अपना वेट कम कर ली होंगी उन लोगों को मिलता भी होगा, और जो लोग अगर नहीं की है कर रही हैं तो मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। तो चलिए, क्या हो रहा है? किसका पैर? पैर हाथ धो लेना। हाँ, और यहाँ पर टाइम हो रहा है अभी 3:15। आज ये लोग जल्दी आ गया है ना बेटा?
हाँ जल्दी आ रहा है, जल्दी जल्दी तैयार हो रहा। नहीं दिखा रहे, तैयार होते हुए नहीं दिखा रहे, गुरनौर मेरा बेटा। एंड ये लोग हो रहे हैं, ये बेटा हो रहा है तैयार, मैं भी हो जाती हूँ क्योंकि अभी जाना है ग्राउंड। और इसको देखिए, ये ना पर डे ऐसे ही करती है, अपना ना लंच आधा ना हमेशा लेकर आती है, पता नहीं हमेशा कहाँ, हमेशा तो तुम लेकर। देखिए बस पता नहीं क्या खुशी मिलता है इसे लेकर आने में। तो चलिए बेटा जल्दी से जल्दी तैयार हो रहा है, मैं भी हो जाती हूँ। बैर चोर बैर कर कर के चोरी कर रहा है। चलो चलो। तो फ्रेंड अभी मैं जा रही थी बेटे को छोड़ने के लिए, खाना खाई, उसके बाद फिर ना तो मैं बर्तन धुल पाई ना ही घर में झाड़ू लगा पाई, क्योंकि 2:30 बजे तो मैं खाने बैठी ही थी, 3 बज गया था, यानी कि 3-5 ऐसा ही हो गया था। तब तक थोड़ी देर में ही बेटा आ गया तो कुछ भी कर नहीं पाई। खैर कोई बात नहीं है, इसे छोड़ कर जाते हैं, उसके बाद कर लेंगे वो सारा काम भी। तो ये है मेरे बेटे का ग्राउंड, और यहीं पर पहले हम लोग आया करते थे सुबह सुबह टहलने के लिए। तो आज का ब्लॉग यहीं तक रहने देते हैं, कल फिर मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, नई बातों के साथ, नई उम्मीदों के साथ। बाय बाय।